दो स्लॉट में, 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग, कभी रखें। एक अर्ली मॉर्निंग रख सकते हैं, 9 बजे या 8 बजे या 10 बजे अराउंड। हाँ सर। ठीक है, टाइम बोलता हूँ। ओके, मेंस के सिलेबस में क्या 11th में हुआ ना श्रेया? मैट्रिसेस तो 11th में भी था स्टेट बोर्ड में, उस टाइम हुआ था क्या? नहीं सिखाया था तो। ओके, हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन वालों को भी नहीं सिखाया था क्योंकि 12th में वैसे भी था ना। ये जो 11th में है वो सिटी में नहीं था इसलिए। ठीक है, सिलेबस में क्या है? मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 and 3, adjoint and evolution of inverse of square matrix using determinant and elementary transformation। नहीं, elementary transformation का कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं elementary transformation। test of consistency and solution of simultaneous linear equation in 2 or 3 variables using matrices। सबसे important ये चीज है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। 3 इक्वेशन, कंसिस्टेंट से एक की इनकंसिस्टेंसी, solution of simultaneous linear equations in 2 or 3 variables using matrices। ये लास्ट का है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज इसी से, सारे पीवाईक्यूज इससे रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग का बेटर रहेगा अगर जल्दी जल्दी कवर करें। श्रेया बताओ ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन में, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। नहीं सर। ओके, एडवांस में क्या चीज एक्स्ट्रा? मैट्रिसेस एज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर। अच्छा, ये एडवांस का सिलेबस थोड़ा सा चेंज भी हुआ था इसके बाद में, बट ऑलमोस्ट सेम ही रहता, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट up to 3 properties of these matrices, operations, diagonals matrices प्रॉपर्टी। ओके, कहने का मतलब सब कुछ, सब सीखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मुझे लगा हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ठीक है, हम अपने तरीके से सीखेंगे थोड़ा। मैट्राइज अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अरेंजमेंट, जैसा हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, जैसा हम क्लासरूम में टेबल्स का अरेंजमेंट देखते हैं, इस तरह से टेबल इधर, ये रोज होती है, ये मतलब ठीक है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं वो थोड़ा सा अलग हो सकता है कन्वेंशन। कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ऐसे। ओके, ये इस तरह की चीजें हम लोग हर जगह देखते हैं ना, मतलब मेट्राइसिस के बिना तो कितना ज्यादा मेसअप हो जाता है कि मेट्राइसिस की वजह से। मेट्राइसिस मतलब जो चीजें हमें दिखती है डे टू डे लाइफ में, जो अरेंजमेंट के फॉर्म है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो भी देखते हैं, जैसे डी मार्ट में फर्स्ट फ्लोर पे सब ग्रोसरी का सामान, सेकंड फ्लोर पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड फ्लोर पे कुछ हेवी आइटम्स, या फिर जो रेयरली यूज होते हैं वो। और उसमें भी फर्स्ट फ्लोर पे जो ग्रोसरी है उनका भी अलग अलग कॉलम बना रहता है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, या फिर ऊपर और इस तरह से हॉरिजॉन्टली, इस तरह का अरेंजमेंट मैट्रिसेस होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये क्यों सीखते हैं, मतलब मैट्रिसेस का क्या यूज रहता है? कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट सीख रहे हैं हम लोग भाई, कुछ तो ऐसी चीज सीख रहे हैं ना कि रियल लाइफ में यूज होती है, कि प्रॉपर किस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट्स का। ओके, पर यहाँ पे जो हम मैट्रिसेस सीख रहे हैं कि मैं वो मैथमेटिकल एप्लीकेशन ज्यादा है, इसका कोई डे टू डे लाइफ का कुछ रियल एप्लीकेशन नहीं है। रियल एप्लीकेशन सिर्फ साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने का, और ज्यादा कुछ नहीं। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। एरे मीन्स कुछ बंच ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या मतलब बहुत सारे नंबर्स,
ओके, अगर कुछ भी रैंडमली लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, तो अगर मैं बोलूंगा कि 2 किधर है, तो वो कोई बोलेगा वो रहा इधर, लेकिन एक प्रॉपर मतलब पोजीशन नहीं है ना इसकी। तो क्या रहता है, एक अगर ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने ऐसे डिफाइन कर दिया कि भाई ये जो रहेगी ना, ये रो है, इस तरह से। सपोज ये फर्स्ट रो है, मतलब ये रोज है। ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो रोज है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो कॉलम है जिसको C1 C2 C3 से लिखा। अब अगर मैं पूछूं कि 2 कहाँ पे है, तो आप आराम से बोल सकते हो ना, रो 2 के कॉलम 1 में। 6 किधर है, रो 3 के कॉलम 2 में। 4 किधर है, रो 1 के कॉलम 2 में, इस तरह से। ओके, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्योंकि हम मैथ्स में सीख रहे हैं इसलिए नंबर के साथ डील करेंगे, तो डे टू डे लाइफ में तो ऑब्जेक्ट्स होती है, बट मैथ्स में हम सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पे नंबर्स की कैलकुलेशन होगी। ओके, जो नंबर ऑफ रोज होती है, उन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से ऑर्डर डिसाइड होता है। मतलब ये ऑर्डर एक नई टर्मिनोलॉजी में मैट्रिसेस में। ऑर्डर मींस कितनी रो और कितनी कॉलम, ये ऑर्डर डिफाइन करता है। यानी कि नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं क्रॉस करके नंबर ऑफ कॉलम को, दोनों को मतलब ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए। डिफरेंशिएट मींस कि दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए। जैसे 12 रोज है और 13 कॉलम्स है, तो डायरेक्टली 12 13 नहीं लिख सकते ना। कहाँ तक, ये 1 रो और 213 कॉलम है, या 12 रोज 13 कॉलम है, या 121 रोज एंड 3 कॉलम है, क्या है एक्चुअली। बीच में क्रॉस लगाते हैं, 12 क्रॉस। ओके, और इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको A11 A12 A13 A14 इस तरह से। यानी कि एलिमेंट्स का भी एक प्रॉपर नॉमेनकल्चर होता है कि नहीं, एक्चुअल में स्मॉल अल्फाबेट से एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि स्मॉल अल्फाबेट तो 26 है, अगर 26 से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो कम पड़ जाएंगे ना। इसलिए इस तरह का कन्वेंशन लिया है कि भाई आप बहुत ज्यादा एलिमेंट होंगे तो फिर किस तरह से लोगे, A11 A12 A13, और समझने के हिसाब से मतलब इस तरह से कि सारे ये जो अननोन है वो अलग अलग रहेंगे, और समझना भी आसान रहेगा कि A1 को लिखा मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अगर किसी दिन 3 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है जब ये रो 10 या 10 से ज्यादा हो जाती है। सपोज ये 10 3 लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट रो आगे क्या है, लेकिन उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस बारे में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम सिर्फ 2 और 3 डिग्री की जो अपने पास ये मैट्रिसेस रहेगी सिर्फ उनका डिस्कशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स। श्रेय पता है ना रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। हाँ सर। रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट जीरो। ये क्या डिस्कस करना है इसमें, हाँ इसमें डिस्कस करने लायक चीज है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में ओके देखो, हमने अभी 3 मैट्रिक्स डिस्कस किया ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। अभी फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, नाम से पता चल रहा है, एक मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर शेप बन रहा है। तो देखो, अगर मैट्रिक्स हो बहुत बहुत तरह की होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। इस तरह की मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक मैट्रिक्स है। प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, ओरिजेंटली और वर्टिकली अरेंजमेंट, मैट्रिक्स है। लेकिन वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर शेप की होती है, अच्छा स्क्वायर शेप कब बनेगा, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, राइट ना। यानी कि इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, सिंपल। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी बहुत अलग अलग टाइप है। इसमें फर्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स है। मतलब डायगोनल में एलिमेंट्स है यानी कि बाकी जगह एलिमेंट्स नहीं है क्या, अरे नहीं, बाकी जगह एलिमेंट्स है पर वो जीरो है। सपोज यहाँ पे 1 2 -3 और बाकी सब जगह जीरो, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका मतलब डायगोनल पे जीरो नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह जीरो होना चाहिए, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो यह समझा ना।
हाँ सर। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह जीरो, वो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में भी दो टाइप और होते हैं, दो टाइप नहीं है एक्चुअल में, ये इस तरह का ट्री डायग्राम इसलिए बनाया ताकि एकदम से चीजें पता चलेगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है उनकी भी एक कैटेगरी होती है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह जीरो, और दूसरी नाम नहीं है उसका, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब नॉन डायगोनल बोल सकते हैं बट ऑफिशियल कुछ नाम नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ये एक सब कैटेगरी है कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एक स्केलर मैट्रिक्स बन रही है, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ऐसा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह जीरो, इस स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अभी हमने क्या बात की थी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह जीरो, राइट। अच्छा, बाकी सब जगह तो जीरो रहेगा ही। ओके, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह जीरो, मतलब ये जो स्केलर मैट्रिक्स है ना वो डायगोनल का ही पार्ट है, यानी कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह तो जीरो रहेगा, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट सिमिलर रहेंगे। सिमिलर मीन सेम एलिमेंट, जैसे 1 2 3 है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं, स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसमें सेम एलिमेंट है, या तो 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, कहने का मतलब 2 2 2 और बाकी सब जगह जीरो, बाकी डायगोनल के अलावा बाकी सब जगह जीरो है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है, यस। और डायगोनल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो एन स्केलर मैट्रिक्स। क्या श्रेया सही है क्या? हाँ सर। नहीं ना श्रेया, जीरो मैट्रिक्स भी स्क्वायर होने चाहिए ना, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा। ओके, अच्छा, स्केलर में भी अगर सारे एलिमेंट वन वन है तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, 1 1 1 0 0 0 0 0। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इसलिए, बाकी आप 2x2 में भी हो सकता है, 1x1 में भी हो सकता है, 1x1 मतलब सिंगल एलिमेंट, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 1x1 का बनाएंगे तो ये 1x1 का मैट्रिक्स, अगर हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बनाएंगे तो कोई भी एक एलिमेंट की मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो किसी भी तरह की मैट्रिक्स जो सिंगल एलिमेंट की वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, किसी भी तरह की, अरे उसमें एक ही तो एलिमेंट होगा। ओके, बात समझ आई ना श्रेया? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम, लेकिन सारी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, कुछ डायगोनल मैट्रिक्स होती है, कौन सी वाली? डायगोनल के अलावा बाकी सब जगह जीरो। सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होते, कौन से स्केलर होंगे? जिसमें डायगोनल में सेम एलिमेंट होंगे, वो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एलिमेंट सेम। अच्छा, सारी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है, सिर्फ वो स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होंगी इनके डायगोनल के एलिमेंट वन 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 वन, सिर्फ वन होंगे एलिमेंट, जीरो भी नहीं। ओके, अच्छा, जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स सीख रहे हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन है इसके बारे में, मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, और अगर किसी को नहीं पता था ट्रेस के बारे में तो वो तो क्या ही क्या होगा उसे। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है इसको, ये जो होता है ना वो प्रिंसिपल डायगोनल है, बाकी छोटे छोटे डायगोनल और भी बनते हैं। तो डायगोनल कई जगह सिर्फ डायगोनल लिखा होता है, कई जगह प्रिंसिपल डायगोनल लिखा होगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। ये प्रिंसिपल डायगोनल है जो सबसे बड़ा वाला होता है, बाकी ये डायगोनल डायगोनल बोल सकते हैं, पर ठीक है हम कभी नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हम हमेशा इसको डायगोनल ही बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल छोटे डायगोनल जैसे कुछ नहीं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। क्या क्या क्या? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए, जिसको टी आर ए से डिनोट करते हैं, ठीक। टी आर ए मीन्स ट्रेस ऑफ ए, और ये क्या होता है? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका एडिशन ट्रेस ऑफ ए से डिनोट होता है। जैसे ये मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसका ट्रेस ऑफ ए कितना होगा? 3, 1 + 2। ठीक है श्रेया, समझ आएगा? हाँ सर। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी है, बड़ी बात नहीं है।
फर्स्ट है कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर का कैसे पता चलता, मतलब लिखा हुआ नहीं होता तो ऑर्डर देके बता सकते हैं, एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेमडा भी स्केलर, देन ट्रेस ऑफ लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ओके, श्रेया जब किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना एक स्केलर से, ये आगे सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये पता है क्या श्रेया, अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से तो सारे, क्या श्रेया नहीं पता, एक मैट्रिक्स को जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। हाँ सर। ओके, तो अगर सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, और उन सब से लेमडा कॉमन ले सकते हैं, और जो कुछ भी बचा हुआ हो वो ट्रेस ऑफ ए है। मतलब इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करना यानी कि ट्रेस को लेमडा से मल्टीप्लाई करना। ओके, समझ आया होगा, कोई बड़ी बात। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, ए फर्स्ट इज ऑब्वियसली, पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर उनके डायगोनल के एलिमेंट को देखो। यहाँ पे एडिशन का मतलब ये चीज यहाँ पे अभी एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हमने किया नहीं, बट ठीक है, पता है ना, दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम, और ट्रेस तभी ले सकते हैं जब स्क्वायर हो, यानी कि ए एंड बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन भी था ना, नहीं गिवन है तो भी लॉजिकली हम बना सकते हैं इस चीज को कि ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी ट्रेस की बात हो सकती है। तो ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एडिशन पॉसिबल है, जब ऐड करेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट भी ऐड होंगे, उनका सम कर रहे हैं, या फिर पहले डायगोनल के इंडिविजुअल एलिमेंट का सम करते हैं और फिर आपस में ऐड करते हैं, क्या फर्क है इसमें, कोई फर्क नहीं, एडिशन ही तो हो रहा है फाइनली। अच्छा, थर्ड क्या है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, यानी कि आप बी इंटू ए करो या ए इंटू बी करो, डायगोनल एलिमेंट। श्रेय तुम्हें पता है ए बी और बी ए करते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डायगोनल एलिमेंट का एडिशन सेम रहता है, डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं रहती पर उनका एडिशन सेम रहता है। ये चीज देखो, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैट्रिक्स का, इसलिए ये करके नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज मुझे फील हो रही कि ये एक्चुअल में ट्रू है। ठीक है श्रेया, चलेगा ना? हाँ सर। इसका नाम ट्रेस है, लेकिन मतलब टॉपिक ट्रेस है, लेकिन इतना अच्छे से ट्रेस नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब कि ये लेमड़ा बाहर आ गया अचानक से, पता ही नहीं चला इसको, ये प्लस बाहर आ गया राइट हैंड साइड में, ये भी पता नहीं चला, क्या नाम रखा है इसका, एकदम ऑपोजिट नाम। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस खत्म नहीं हुआ, ये ट्रेस का टॉपिक इसलिए आया इधर क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही थी। ओके, फिर फिफ्थ नंबर पे था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिक्स नंबर पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस श्रेया, मुझे जानना है कि कहीं तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यस बताओ ना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर क्या? सर अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर के ट्रायंगल में एलिमेंट्स होते हैं और नीचे जीरो, ओके, और इधर लोअर ट्रायंगल में नीचे एलिमेंट्स होते हैं। ओके श्रेया, थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन में, मतलब करेक्ट डेफिनेशन है, पर मुझे जानना है कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, पता ना मुझे कि इसमें से कौन सी अपर ट्रायंगुलर है। नहीं, कोई भी एक रैंडमली मैं मैट्रिक्स दे रहा हूँ। अच्छा से अपर और लोअर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होगी ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी में अपर और लोअर की बात हो सकती है। ओके, क्योंकि हम बोलते हैं ना डायगोनल के ऊपर के, डायगोनल के नीचे के, तो डायगोनल बात ही सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आती है, इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। ओके, ठीक है, 1 0 2 0 0 0 0 -1 माइनस, तो यह कौन सी? अपर ट्रायंगुलर। हाँ, तो डेफिनेशन ये बोलना है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि डायगोनल के ऊपर में एलिमेंट रहेंगे और नीचे जीरो रहेगा, ऊपर भी तो जीरो हो सकता ना,
तो अपर ट्रायंगुलर में हम ऐसे बोलेंगे कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0, बाकी कुछ भी हो सकता है, डायगोनल में भी 0 हो सकता है, ऊपर भी 0 हो सकता है। अपर ट्रायंगल मींस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 एंड लोअर ट्रायंगल मींस डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0। ठीक है। अच्छा श्रेय, अभी मुझे ये जानना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कितना होता है? एक ट्रायंगुलर, अच्छा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जो अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर। अपर और लोअर दोनों एक साथ मतलब कैसे? अपर के अकॉर्डिंग नीचे 0, लोअर के अकॉर्डिंग ऊपर 0। इसका मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जगह 0। श्रेय समझा गया? ये होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कितना होगा? n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। n ऑर्डर की मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम n है। इसका मतलब श्रेय ये बोल सकता हूँ कि डायगोनल में एलिमेंट 0, बिकॉज डायगोनल का हर एक एलिमेंट एक रो एक कॉलम के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, इसका मतलब डायगोनल डायगोनल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? कि कम से कम इतने जीरो तो होंगे ही होंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम कितने? ये रॉन्ग लिखा रहे इन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो वो होती है ना जिसमें ऊपर भी 0 नीचे भी 0। एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो, यहाँ पे अपॉन टू क्यों किया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कहीं ये तो नहीं कि या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर? क्या श्रेया, इसका क्या मतलब होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ओके, ठीक है श्रेया, थोड़ा सा ये चेंज करते हैं डेफिनेशन में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होगा या तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, दोनों एक साथ में। क्योंकि जो दोनों एक साथ होती है ना, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। श्रेया क्लियर हुआ क्या? जहाँ पे ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सब चीज 0, तो वो तो डायगोनल मैट्रिक्स हुआ ना। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होगा अपर या फिर लोअर, दोनों एक साथ में। हाँ सर। हाँ, हो भी सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे एलिमेंट है, नीचे के एलिमेंट 0 है, मैं इसको बोल सकता हूँ अपर ट्रायंगुलर, बट उस केस में ऊपर वाले भी तो 0 हो सकते हैं ना। इसीलिए यहाँ पे मिनिमम दिया है कि भाई कम से कम कितने 0 होने चाहिए। यस रेया, कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं 0 होना। भाई मिनिमम नंबर ऑफ 0 मतलब जहां पे जरूरी है सिर्फ वहीं पे। अगर कहीं पे ऑप्शन रहेगा तो और 0 डाल सकते हैं, मतलब वो तो मैक्सिमम वाला केस हो गया ना, ज्यादा हो गया ना। मिनिमम कितने, यानी कि कहाँ पे जरूरी है 0 डालना। तो जैसे अपर ट्रायंगुलर की बात करें या लोअर ट्रायंगुलर, किसी की भी बात करें, सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम क्या करते हैं, पूरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, n इंटू एन, यानी कि n स्क्वायर। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये। डायगोनल में एलिमेंट कितने, n, तो वो मैं माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ऑप्शन है, या तो 0 आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो नहीं आएगा तब का केस तो मिनिमम रहेगा ना, इसलिए माइनस है। तो ये जो n स्क्वायर माइनस n बचे हुए हैं ना, वो है ऊपर के, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। पर हाँ, अगर मुझे सिर्फ नीचे 0 बनाना है तो ऊपर 0 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। या फिर ऊपर 0 बनाना है तो नीचे वाले आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। और जितने नीचे है उतने ही ऊपर है, यानी कि अपॉन टू कर सकते हैं। यस श्रेया, समझ आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। श्रेया बताओ ना फिर, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कितना? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम तो n सर। n स्क्वायर।
हैप्पी दिवाली। कल है क्या? कल है क्या? परसों भी? रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम कभी गांव जा रहे हैं, मैं आपको फोन करूंगा। ओके ओके, चलेगा। यस सर, थैंक यू। यस श्रेया, एन स्क्वायर है ना, क्योंकि कहीं पे भी जीरो हो सकता है मैक्सिमम पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ हमें तो ये देखना होता है ना, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में कि डायगोनल में जीरो होना चाहिए, तो डायगोनल में तो नहीं सर, डायगोनल के नीचे या डायगोनल के ऊपर होना चाहिए। एक मिनट, एक कितने पे? अच्छा सर, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कितना है? एन स्क्वायर माइनस एन, ये समझ आया होगा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऊपर भी जीरो होना चाहिए, नीचे भी जीरो होना चाहिए, नीचे और ऊपर दोनों जगह जीरो होना चाहिए। डायगोनल में हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो मिनिमम नंबर की बात करें तो एन स्क्वायर माइनस एन। ओके, क्लियर। फिर आता सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये श्रेया पता है क्या सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है? हेलो, हेलो श्रेया। हाँ सर। सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक क्या होता है? सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब डायगोनल्स, डायगोनल के अलोंग एलिमेंट सेम होते हैं। श्रेया वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या हुआ तुम्हारी साइड से कि मेरी साइड से होगा? हेलो श्रेया, मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? सर आपकी भी हेलो, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है क्या? ओके, हो सकता है नेट खत्म हो गया। 2 मिनट, है मैं रिचार्ज कर देता
हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके। हाँ, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसके लिए हमें पहले वो करना था, ट्रांसपोज। पर ट्रांसपोज किया नहीं है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं, या फिर पहले ट्रांसपोज का पार्ट कर लेते हैं। श्रेया बताओ ना, ट्रांसपोज किसको बोलते रोज और कॉलम को एक्सचेंज किया था। हैं? तो हाँ, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। ओके, सिंपल। पर एक बार लिख देता हूँ मैं, ट्रांसपोज क्या होता है। रो को कॉलम, कॉलम को रो। ओके। मतलब अगर इधर 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो 1 3 रो में है ना, उसको कॉलम में लिख। 2 3 रो में तो उसको कॉलम में लिखिए ऐसे। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको रो में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ये इक्वल नहीं होती, इक्विवेलेंट होती है दोनों मैट्रिक्स से। यानी कि अगर ये ए है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए है, जिसको हम टी आर नहीं, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये सपोज बी है, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी, या फिर बी डैश। ओके। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज लेने पे भी मैट्रिक्स सेम आता है। यानी कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके। जैसे 1 2 3, और यहाँ पे क्या लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5। अब ट्रांसपोज लेने पे रो कॉलम कॉलम ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, तो दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे, और यहाँ के दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। तो वो सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 लिखना पड़ेगा, सपोज इधर 0 तो इधर भी 0 लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने पे भी वो सेम रहेगा, राइट। इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसमें एक का ट्रांसपोज लेने पे माइनस ए हो जाता है, ए के आगे माइनस आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का रोल है, इसलिए डायगोनल के एलिमेंट 0 रहेंगे, क्योंकि जब रो से कॉलम, कॉलम से रो बनता है, तो डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होते, लेकिन बाहर माइनस आ रहा मतलब डेफिनेटली वहां पे 0 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे 2 तो इधर -2, इधर -3 तो इधर 3, इधर 1 तो इधर भी, इधर -1, ऐसा। इस तरह की जो मैट्रिक्स रहेगी, उसमें ट्रांसपोज लेने पे -12 आ जाएगी। सपोज ये बी है, तो इस केस में बी का ट्रांसपोज इक्वल टू -3 रहेगा। ठीक है श्रेया, ना ये अभी प्रूव करने की जरूरत नहीं ना कि इस मैट्रिक्स से ये कैसे बनेगा, समझ आया रहेगा ना। हाँ सर। ट्रांसपोज लेके देख सकते हो, सेम टू सेम मैट्रिक्स बनेगी, बट साइन अलग रहेगा, साइन कॉमन लेते ही दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्कीमेटिक मैट्रिक्स। से पता है तुम्हें ये बात? हाँ सर। बताओ ना फिर कैसे लिखेंगे। एक ए मैट्रिक्स है, तो उसको सिमेट्रिक एंड स्कीमेटिक में कैसे लिखेंगे? 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके। जब यहाँ के ब्रैकेट ओपन हो गए, ये ब्रैकेट का तो वैसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है, तो ए का ट्रांसपोज और ए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। ए प्लस ए 2 है, बाहर 2 पड़ा है, तो ए के इक्वल होगा। यस, इसका मतलब ए को ऐसे लिख सकते हैं। और पता है, ऐसे लिख तो सकते हैं। इसका सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक से क्या मतलब है? ये वाला जो पार्ट है ना, वो सिमेट्रिक, और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो इसकी सिमेट्रिक। तो ऐसे ही लिखा गया मैंने। हाँ सर। क्या श्रेया, एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, क्या ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो वो सिमेट्रिक बन जाती है क्या? ये करके देखा क्या कभी एग्जाम्पल लेके? नहीं सर। ओके, आज करके देखते हैं।
ए इक्वल टू, सपोज इस तरह की मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम आगे देखेंगे, जैसे पता होगा थोड़ा सा। एक्चुअली इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे उसका ट्रांसपोज का भी पार्ट आया है, यहाँ पे एडिशन का भी पार्ट आएगा। पर ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सीख रहे हैं ना, इसलिए सब एक जगह होनी चाहिए ताकि फिंगर टिप पे याद रख सके, इसलिए यहाँ पे लिया, और ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो देखो ए प्लस ए टी के केस में क्या रहेगा, ए प्लस ए टी, प्रॉपर तरीके से ना पूरा लिख के बताता हूँ। ए प्लस ए टी इज इक्वल टू, श्रेय क्या होता है एडिशन में पता है? एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर सेम होता है, और जब यहाँ पे हम सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल की भी बात रहेगी ना, जैसे डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं सिमेट्रिक में, इसकी सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। जब डायगोनल आ गया है, डायगोनल की बात हो गई है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है वो, यानी कि सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल रहता है। ओके, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल रहता है जब दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम होना चाहिए। अब क्योंकि दोनों स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसकी सिमेट्रिक सिमेट्रिक में हमेशा एडिशन पॉसिबल रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे 1 1 के साथ ऐड होगा, 4 2 के साथ ऐड होगा, 7 3 के साथ ऐड होगा, राइट। अच्छा, हमने एक चीज नोटिस की श्रेया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो, कुछ मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करता है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, राइट। डायगोनल के एलिमेंट मैटर ही नहीं करेंगे, यानी कि डायगोनल का एडिशन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं। अब लिख सकते हो जितना भी, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और इधर 18 आएगा। ठीक है, डायगोनल का काम हो गया। इसके बाद अच्छा देखो, ये 4 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ, राइट ना। तो ये क्या बनेगा इधर, 4 प्लस 2। अच्छा देखो, ये 2 किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ, तो इधर क्या बनेगा, 2 प्लस 4। इसका मतलब दोनों का एडिशन सेम आ रहा है, एक में 4 प्लस 2 है तो दूसरे में 2 प्लस 4 है। पर ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि ये दोनों आपस में चेंज हो गए, यानी कि ये 2 एक बार 4 के साथ ऐड होगा। मतलब कैसे, ये वाले 4 के साथ, पर 4 तो यही वाला है ना, ट्रांसपोज जब हमने लिया था तो 4 ये नीचे आया था। ओके, मतलब ये 2 जो है इस 4 के साथ ऐड हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पे ये वाला 4 नीचे आया था। एडिशन तो एक्चुअल में इसका हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोज में तो यही 4 नीचे आया, तो बोल सकता हूँ ये 2 4 के साथ इस तरह से ऐड हो रहा है, और ये 4 2 के साथ ऐड हो रहा है। अच्छा, इस 2 के साथ कैसे ऐड हो रहा है, क्योंकि जब ट्रांसपोज लिया तो यही 2 इधर गया था, इसका मतलब एडिशन इन दोनों का आपस में ही हो रहा है। सही समझा ना तुम्हें? हाँ सर। अच्छा, इस पोजीशन का चेक करते हैं एक बार, देखो इस पोजीशन का, ये वाला पोजीशन 6 8 8 6, मतलब यहाँ पे बन रहा है 8 प्लस 6, और इधर बन रहा है 6 प्लस 8। ऑब्वियसली दोनों सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि ये आपस में ही ऐड हो रहे हैं दोनों पोजीशन पे, एक बार 6 प्लस 8 है, एक बार 8 प्लस 6 है। दोनों आपस में कैसे ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोज लिया था ना, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये 6 8 के साथ ऐड हुआ, और 8 6 के साथ ऐड हुआ। इसलिए जब दो मैट्रिक्स, आई मीन एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा श्रेय, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पता है क्या होगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन देगा तो डायगोनल के एलिमेंट तो चेंज नहीं होते जब ट्रांसपोज लेते हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 होंगे, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो डायगोनल के एलिमेंट 0 हो चुके हैं जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो। अच्छा, बाकी के साथ क्या है, तो ये 2 है, 2 माइनस 4 होगा पहले, और फिर 4 माइनस 2 होगा। अच्छा, ऐसा क्यों, 2 माइनस 4 हुआ तो माइनस 2 बना, 4 माइनस 2 हुआ तो 2 बना, और ऐसा ही होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होनी चाहिए डिफरेंट साइन के साथ, राइट। पर एक्चुअल में ऐसा हो रहा है ना, ये पहले इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, क्यों आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोज लिया तो आपस में इंटरचेंज हुए, और उसी अकॉर्डिंग हमें सब्ट्रैक्ट करना। ओके श्रेया, समझ आया ना तुम्हें? हाँ सर। ठीक है श्रेया, इस तरह का कहीं और देखा है क्या हमने,
एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा आपको कहीं पे ही मिलता जुलती चीज एक और देखी क्या? फंक्शंस में पता है, एनी फंक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। याद आ रहा है? Any function can be represented as sum of odd and even function fx plus f of minus x plus f of x minus f of minus x. This is odd function, this is even function. में ये कैंसिल आउट हो जाता है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स टू ऑफ एफ एक्स, टू कैंसिल होने के बाद एफ एक्स के इक्वल हो जाता है। श्रेय याद आया क्या ये स्टेटमेंट? नहीं होता है, कोई भी फंक्शन को हम सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, उसमें भी तो माइनस बार आता है ना ऑड फंक्शन, और इवन फंक्शन माइनस बार नहीं आता, वापस वो कोई बन जाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, सिमेट्रिक में वापस वो की वही मैट्रिक्स बन जाती है, और इसकी सिमेट्रिक में माइनस बार आ जाता है। ओके, नाउ एक नया टॉपिक छोटा सा, ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी मींस दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, उसकी क्या कंडीशन होगी। छोटी छोटी बातें से ऑलरेडी हो चुका आपने, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। दोनों का का कॉन्सेप्ट ही तब बिल्ड होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होगा किस चीज का, एलिमेंट का एलिमेंट से। जैसे ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच पेयर, मतलब दो एलिमेंट का कंपैरिजन हो रहा है दोनों मैट्रिक्स के एक ही एलिमेंट का, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कंपेयर हो सकते हैं। इसका मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन रख, ये वाले क्वेश्चन। ओके श्रेया, पहले आंसर करो ना तो, कि क्या आंसर आएगा इसका। एक्स वाई जेड डब्ल्यू वैल्यू फाइंड करना। यस श्रेया, क्या आंसर आएगा? एक्स की वैल्यू कितनी? x इक्वल टू -2, ओके, y इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल, हाँ वाई इक्वल टू 1 करेक्ट। यस श्रेया, जेड की वैल्यू नहीं पता चली अभी। z 4 है और w भी 4 है। यस करेक्ट। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना। नेक्स्ट, अच्छा डू योरसेल्फ वाले कुछ क्वेश्चंस डाले हैं मैंने इधर, क्योंकि पता नहीं था मुझे कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो श्रेया बताओ ना, ये चारों के अभी आंसर कर सकते हो क्या? जल्दी जल्दी कैसे करना है, वही बताना कैसे करना। हाँ सर। 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ए आई जे 2x3, और ए आई जे एक्चुअल में दिया i+2j। तो क्या क्या एलिमेंट आएंगे, रो वाइज बता सकते हो? पहले रो के एलिमेंट, रो कितनी होगी 2, कॉलम कितने होंगे 3। तो बताओ उनसे एलिमेंट क्या क्या आएंगे, टोटल 6 एलिमेंट है तो आएंगे कौन कौन सी। सर पहले रो में 1+2 पहला 3 आएगा, दूसरा
1 + 4 5 आएगा, और तीसरा 1 + 6 7 आएगा। और सेकेंड रो में 2 + 2 4, 2 + 4 6, और 2 + 6 8। Second, minimum number of zeros in the triangular matrix of order 4. फॉर्मूला अभी देखा ना श्रेया डायरेक्ट, क्या फॉर्मूला था? n into n-1/2। yes upon 2. ट्रायंगुलर में n(n-1/2) एंड डायगोनल में n(n-1), राइट? ओके, फोर्थ हाँ क्वेश्चन। यस, x y a b का वैल्यू x इक्वल टू कितना? तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस है, तो ये सोल्व करनी पड़ेगी दोनों। बट बिना पेन उठाए आंसर कर सकते कैसे है जल्दी से? क्या आंसर आ सकता? अच्छा ठीक है श्रेया, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे। ये इसके इक्वल होगा 2x + y = 3 एंड x - 2y = 4। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। ये बनेगा 5x, ये कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 + 4 10, x = 2 आया। x = 2 मींस ये हुआ 4, राइट हैंड साइड में गया। y = 1 चेक कर लेते हैं इसमें, x = 2 y = -1, यस 4, x = 2 y = -1, और अकॉर्डिंगली इनको भी सोल्व कर। ठीक है, नेक्स्ट। दो मिनट, क्या हुआ इसको? ओके श्रेया, नेक्स्ट है एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें सबसे पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस बारे में क्या ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा तो वो कुछ नहीं है, अभी कर भी लिया हमने डिस्कशन जो करना था। श्रेया, इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक नहीं है, मतलब पता है ना कैसे ऐड करना होता है मैट्रिसेस, कैसे सब्ट्रैक्ट करना होता हाँ सर। है। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी कुछ टाइम देना है या फिर वो भी पता है? मल्टीप्लिकेशन रूल ये सब पता है ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, मतलब कंपल जरूरी नहीं, कुछ मैट्रिसेस के लिए हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं। और ये भी पता है ना, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो वो सब तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं ना। नहीं सर। ओके ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में कर सकते हैं हम लोग डिस्कशन, और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कर सकते हैं। अच्छा श्रेया, अगर कुछ भी मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारा कितना अच्छे से हुआ कितना नहीं हुआ, अगर कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लगता ना कि नहीं ये पूरा हुआ नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मल्टीप्लिकेशन से रिगार्डिंग
कुछ डाउट हो सकता है। देखो अगर प्रैक्टिस कर रखी होगी तो कुछ डाउट नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो थोड़ा-सा डाउट रहेगा, तो बेटर रहेगा 11th का टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करो। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, या फिर देख लेना एक बार, ऊपर-ऊपर से देख के भी लगना चाहिए कि हाँ, हो जाएगा मेरे से। ओके, ठीक है ना श्रेया? हाँ सर। ओके फिर ठीक है, आज के लिए बस करते हैं, कल आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे। टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। ओके श्रेया, बाय बाय, कल मिलते हैं वापस मॉर्निंग में। मोस्ट प्रोबेबली 8:30 को लेक्चर रखते, चलेगा ना 8:30? हाँ सर। ठीक है, फिर 8:30 को ही रखते हैं, मतलब कन्फर्म। ओके श्रेया, बाय, देव का मिलते हैं वापस में।